वेलकम एवरीवन। इन दिस वीडियो हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है? बोलते हैं इट्स अ कॉन्सेप्ट वेयर चार्ज appears ओवर एन बोल सकते, ओवर एटम्स बोल सकते, इन कोवेलेंट बॉन्ड assuming complete transfer of electron is ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं आपसे। डेफिनेशन हम इसलिए पढ़ते हैं, साइंस में पूछते हैं बहुत जगह पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैलकुलेट करना होता है। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, आपको निकालते आना चाहिए, राइट? तो है क्या? सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की बात करो। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना? तो अगर मैंने ये मान लिया, एज्यूम किया, एजम्पशन पे बेस्ड है कि शेयरिंग नहीं हुई, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, राइट? तो एटम के ऊपर कितना चार्ज बनेगा उसको बोलते हैं हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना? मानना ये कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, शेयरिंग तो होती है लेकिन यहाँ पे हमको ये मान लेना है कि ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर हो रहा है तो एटम्स के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा, ठीक है? अब ये सबको पता है, इलेक्ट्रॉन लीव करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन जहां पर जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, समझ जाएगा आपको कि HCl, राइट, हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हो, जिसका एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ना? HCl में कोवेलेंट बॉन्ड है H और Cl के बीच में, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है भाई कि ये हाइड्रोजन जो है ना, इट इज बॉन्डेड टू अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, सो इट विल बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो ये जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो Cl जो है Cl के पास जाएगा, Cl उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसके ऊपर मैंने बोला डेल्टा प्लस चार्ज आ गया, या फिर आप बोल सकते हो +1 चार्ज आ गया, राइट? और ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गया, इसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इसके ऊपर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, इसके ऊपर क्या आया, माइनस आ गया, है ना? या क्या बोलेंगे, -1 आ गया। तो यहाँ पे H का जो OS है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो क्या है, +1 है, और यहाँ पे Cl का क्या है, -1। इतना सिंपल होता है, ठीक है ना? ये समझ गया आपको? अब देखो सी, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर फाइंडिंग व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के कुछ रूल्स होते हैं, एक एक करके हम सारे रूल्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनी आइसोलेटेड एटम और एलिमेंट इन फ्री स्टेट, चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, उसका OS हमेशा 0 होता है, ठीक है? एनी आइसोलेटेड एटम और एलिमेंट इन फ्री स्टेट will have ON equals to what, 0। उसका जो ON होगा वो 0 होगा। जैसे कि मैंने बोला He हीलियम एटम, इसका ON कितना है, 0 है। जैसे मैंने बोला सोडियम एटम Na, ON कितना है, 0 है, ठीक है? जैसे मैंने बोला Cl आइसोलेटेड क्लोरीन एटम, ON क्या है, 0 है। चलो ये तो हमने एटम्स की बात की। मॉलिक्यूल की बात करो, H2 डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका ON कितना है, 0 है, ठीक है? O2 0 है, F2 0 है, इन सब का ON कितना है, 0 है।
इन सबका ON कितना है, 0 है। ये पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स बहुत ही वैरायटी के होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के नॉर्मल ऑक्साइड्स में उसके जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि H2O है ना, जैसे कि CO2 है, इन सब में ऑक्सीजन का जो ON होता है वो -2 होता है, ठीक है। अगर हम पेरोक्साइड की बात करें जैसे कि H2O2 हो गया, Na2O2 हो गया, इन सब में इसका जो ON होता है वो -1 होता है। अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करें, है ना, तो वहां पे जो ON होता है वो -12 होता है। अगर हम OF2 की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ON होगा वो +2 होगा। तो यू कैन सी कितना ज्यादा वेरिएशन है, -2 भी है, -1 भी है, -12 भी है, +2 भी है, ठीक है। नाउ लेट अस सी फॉर हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, फॉर हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसी नॉन मेटेलिक एलिमेंट के साथ में, जैसे मैंने HCl की बात की थी, H बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, तो वहां पे H का जो OS होगा वो +1 होगा, समझा। अगर कोई एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां पे H का जो OS होगा वो +1 होगा। H बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, आई मीन टू से इजी मेटल्स, अगर मेटल्स के साथ बॉन्डिंग है हाइड्रोजन की, जैसे फॉर एग्जांपल MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, यहाँ पे H का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है -1। तुम ऐसे भी बोल सकते हो हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन आयन बनाता है, H+ आयन बनाता है, तो वहां पे इसका ON जो होता है वो +1 होता है। और जब हाइड्रोजन ये वाला आयन बनाता है H-, जिसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं, यहाँ पे इसका जो ON होता है वो होता है -1, ठीक है ना। इसको हम एनामोलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। आगे आप पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही पॉपुलर फैमिली है केमिस्ट्री में जिसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली, राइट, जिसमें यू कैन से F आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। इन सबका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है नॉर्मली वो -1 लेते हैं, लेकिन अगर ये इन सब की बॉन्डिंग होती है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, ये सब मिलकर अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तब इन सब का ऑक्सीडेशन हो जाता है +1, ठीक है। चलो अगर हम एल्केली मेटल फैमिली की बात करें, ग्रुप 1 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1। अगर हम एल्केलाइन अर्थ मेटल की बात करें, दैट इज ग्रुप 2, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। आर यू गेटिंग, समझ रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एटम्स की। नाउ विल टॉक अबाउट आयंस, राइट। सी, किसी भी आयंस के लिए, चाहे वो सिंपल आयन हो, चाहे वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स आयन हो, तो एक ही रूल है, सिंपली द चार्ज इट कंटेन्स, राइट, उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ON है। जैसे कि Na+ का ON कितना हुआ, +1, Cl- का क्या हुआ, -1, Mg2+ का क्या हुआ, +2,
Al3 प्लस का क्या हुआ, +3, दीज आर दी आयन, सिंपल आयंस। चार्ज देख लीजिए कौन सा चार्ज है, वही उसका ON हो गया। अगर मैं कॉम्प्लेक्स आयन की बात करता हूं, जैसे कि सल्फेट आयन हुआ SO4 2-, तो इसका ON कितना होगा, -2, जो इसके ऊपर चार्ज है। अगर मैं फॉस्फेट आयन की बात करता हूं PO4 3-, तो ये क्या होगा, -3। आर यू गेटिंग, समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है। नाउ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो, क्योंकि इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डू वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एटम, राइट। तो चलो उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझा होगा। प्लीज आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।